प्रिय दर्शकों, आज हम आरंभ कर रहे हैं एक ऐसी आत्मिक कहानी जो केवल इतिहास नहीं बल्कि विश्वास का जीता जागता उदाहरण है। यह कहानी है उस राजा की जिसे नबी यशायाह ने कहा, तू मरेगा, अपने घर के लिए आज्ञा दे दे क्योंकि तू नहीं बचेगा। लेकिन यह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी। यह है हिजकिय्याह और यशायाह की परमेश्वर के साथ यात्रा। आइए आरंभ करें भाग 1 से, हिजकिय्याह का राज्य और उसका आरंभिक विश्वास। जब उत्तरी इजराइल अश्शूर के हाथों पूरी तरह उजड़ चुका था, यहूदा अब अकेला खड़ा था। लोग भयभीत थे, परमेश्वर से दूर हो चुके थे और मंदिर खंडहर बना हुआ था। इसी समय में यहूदा का एक नया राजा गद्दी पर बैठा, हिजकिय्याह, राजा आहाज का पुत्र। हिजकिय्याह जब राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और उसने यरूशलेम में 29 वर्ष राज्य किया। 2 राजा 18:2। लेकिन ध्यान दीजिए, उसके पिता आहाज ने जो किया वह बुराई थी, मूर्ति पूजा, बाल देवताओं की पूजा, यहां तक कि अपने पुत्र को भी अग्नि में बलिदान किया। लेकिन हिजकिय्याह अलग था। उसने अपने पिता के पापों की विरासत को तोड़ दिया। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था। 2 राजा 18। 3। अपने राज्य के पहले ही वर्ष, पहले ही महीने में हिजकिय्याह ने वह किया जो दशकों से कोई नहीं कर सका था। उसने यहोवा के भवन के फाटक खोल दिए और उसे सुधारने लगा। उसने याजकों और लेवियों को बुलाया और कहा, हे लेवियों, अब अपने आप को पवित्र करो और यहोवा के भवन को अपवित्रता से शुद्ध करो। 2 इतिहास 29:5। मंदिर को शुद्ध करने का यह कार्य 16 दिन तक चला। पुराने पाप, गंदगी, टूटी वस्तुएं सब हटाई गईं। मंदिर फिर से जी उठा। प्रेम, भक्ति और भय के साथ यहोवा की सेवा फिर से शुरू हुई। मंदिर का शुद्धिकरण तो पहला कदम था। अब बारी थी पूरे राष्ट्र को जगाने की। हिजकिय्याह ने पूरे यहूदा और बची हुई इस्राएली जातियों को पत्र भेजे, इस्राएलियों, यहोवा की ओर फिर आओ, वह भी तुम्हारी ओर फिर आएगा। 2 इतिहास 30:6। वह चाहता था कि पास्का पर्व पासओवर फिर से मनाया जाए। कई लोगों ने उपहास किया, लेकिन कुछ नरम दिल वाले लोग रो पड़े और लौट आए। परिणाम, एक महान सभा हुई। यरूशलेम फिर से गीतों, याजकों, बलिदानों और आंसुओं से भर गया। सभी लोग परमेश्वर के सामने गिर पड़े, अपने पापों के लिए क्षमा मांगने लगे। राजा केवल भावनात्मक सुधार नहीं चाहता था, वह वास्तविक ठोस परिणाम चाहता था। हिजकिय्याह ने मूर्तियों, वेदियों, अशेरा खंभों और अन्य सभी मूर्ति पूजक वस्तुओं को नष्ट करवा दिया। उन्हें कुचल दिया गया, आग में जलाया गया और कभी वापस न आने देने की शपथ ली गई। यह सब इसलिए कि राष्ट्र फिर कभी उन अंधकारमय पापों की ओर न लौटे। मंदिर में सेवा को भी व्यवस्थित किया गया। लेवी, याजक, द्वारपाल, गायक, सबको उनके कार्य सौंपे गए। राजा ने स्वयं चढ़ावा दिया, लोगों ने स्वेच्छा से दिया। जैसे कुछ समय के लिए मंदिर ठंडा पड़ गया था, वैसे ही अब उसमें हर समय दीप जलता था, गीत गूंजते थे और लोग परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करते थे। सिर्फ यरूशलेम ही नहीं, पूरा यहूदा परिवर्तन देख रहा था। लोगों ने खेतों से दशमांश लाना शुरू किया। प्रसन्नता से वे अपने बच्चों को भजन सिखाने लगे। जो कुछ किया गया वह सच्चे मन से, पूरे हृदय से किया गया और यहोवा ने उन्हें सफलता दी। 2 इतिहास 31-21। हिजकिय्याह ने भ्रष्टाचार, अत्याचार और अन्याय को राज्य से निकाल बाहर किया। वह राजा लोगों से पहले परमेश्वर के सामने झुकता था। वह राजा जिसने धन को नहीं, दया को चुना। वह राजा जिसने अपने सिंहासन की रक्षा तलवार से नहीं, प्रार्थना से की। जब हिजकिय्याह ने अपने हृदय से यहोवा की आराधना की तो क्या हुआ? यहोवा ने उसकी सुनी और लोगों को चंगा किया। 2 इतिहास 30:20। यहोवा ने राजा को चारों ओर से शांति दी, तुम हमें शायद होती। 2 इतिहास 12:20-22। इस पहले भाग से हम क्या सीखते हैं? पाप की विरासत को तोड़ा जा सकता है। यदि हम अपने जीवन के मंदिर को फिर से खोलें तो परमेश्वर की महिमा लौट आती है। केवल अच्छे इरादे नहीं, स्पष्ट कार्य आवश्यक हैं। मूर्तियां तोड़ो, हृदय खोलो, मंदिर को साफ करो। जब एक व्यक्ति उठता है तो एक राष्ट्र उठता है। कैसे राजा हिजकिय्याह ने यहूदा को आत्मिक अंधकार से निकालकर आराधना की ज्योति से भर दिया। मंदिर शुद्ध हुआ, पास्का फिर से मनाया गया, मूर्तियां तोड़ी गईं और लोगों के दिल यहोवा की ओर फिर गए। लेकिन अब संकट का तूफान आने को है। पाप के बाद पश्चाताप और पश्चाताप के बाद परीक्षा आती है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं उस भाग में जब यहूदा पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा था।
अश्शूर की सेनाएं राक्षस समान शक्तिशाली और उनके सम्राट सेनाचेरिब का अहंकार। समारिया पर अश्शूर के हमले के 6 साल बाद राजा सेनाचेरिब एवं सेनाचेरिब ने यहूदा की ओर रुख किया। यहूदा अब परमेश्वर में जाग चुका था, लेकिन शत्रु को फर्क नहीं पड़ता था। हिजकिय्याह के 14वें वर्ष में अश्शूर का राजा सेनाचेरिब चढ़ आया और यहूदा के सब दृढ़ शहरों पर चढ़ाई करके उन्हें ले लिया। 2 राजा 18 है। सेनाचेरिब एक महान विजेता था। इतिहास में उसका नाम एक क्रूर और बुद्धिमान सम्राट के रूप में लिखा है। उसने 46 किलों और गांवों को नष्ट किया, हजारों लोगों को बंदी बनाया। अब वह बढ़ रहा था यरूशलेम की ओर। हिजकिय्याह ने खतरे को देखा और तुरंत कार्य किया। हिजकिय्याह ने देखा कि सेनाचेरिब यरूशलेम पर चढ़ाया है। तब उसने अपने अधिकारियों और वीरों से सम्मति की कि वह नगर के बाहर के जल स्रोतों को रोक दे। 2 इतिहास 22:2-4। उसकी योजनाएं: जल का स्रोत छिपा दिया गया, सिलोह की सुरंग हेजेकियाह टनल बनाई गई, दूसरी दीवार बनाई गई ताकि अतिरिक्त सुरक्षा हो, हथियार और ढाल बनाए गए, सेनाओं को संगठित किया गया, जनता को साहस दिया गया। मत डरो, हमारे संग जो है वह उसके संग वालों से बड़ा है। उनके संग तो मांस का भुजा है, पर हमारे संग हमारा परमेश्वर यहोवा है। 2 इतिहास 22:7-8। यह शब्द केवल सैन्य नहीं, आत्मिक साहस भी थे। अश्शूर ने यरूशलेम की ओर 3 प्रमुख सेनापति भेजे, जिनमें सबसे मुखर और अपमानजनक था रबशाके, आन और पैपेम। रबशाके वे यरूशलेम की दीवार के पास रुके और जोर से बोलने लगे ताकि दीवार पर खड़े सैनिक, अधिकारी और आमजन सुन सकें। उनकी बातें थीं: राजा हिजकिय्याह पर भरोसा मत करो, वह कहता है कि यहोवा हमें बचाएगा। किस देवता ने अपने देश को अश्शूर से बचाया है? यदि तुम आत्मसमर्पण करो तो तुम्हें अपना देश छोड़कर एक और उपजाऊ देश मिलेगा। इस प्रचार को यहूदी भाषा में किया गया ताकि डर फैले। तब रबशाके ने खड़ा होकर ऊंचे शब्द से यहूदी भाषा में कहा, सुनो, सेनाचेरिब कहता है, हिजकिय्याह पर मत भरोसा करो। 2 राजा 18:28-30। हिजकिय्याह ने यह अपमानजनक और ईश्वर विरोधी बातें सुनी। उसके अधिकारी एलियाकीम, शिबना और योआह वस्त्र फाड़ते हुए वापस लौटे। वे राजा के पास आए और कहा, राजन, रबशाके ने परमेश्वर का अपमान किया है। उसने युद्ध नहीं, अपमान का प्रस्ताव भेजा है। राजा हिजकिय्याह ने क्या किया? जब राजा ने सुना तो उसने अपने वस्त्र फाड़े और टाट ओढ़ा और यहोवा के भवन में गया। इसे टाट ओढ़ना पश्चाताप और दीनता का प्रतीक था। राजा मंदिर में गया क्योंकि वह जानता था यह युद्ध तलवार का नहीं, आत्मा का है। हिजकिय्याह ने अपने मुख्य अधिकारियों को नबी यशायाह के पास भेजा। उनके शब्दों में दर्द, डर और विश्वास की झलक थी। यह दिन संकट, ताड़ना और निंदा का दिन है। शायद यहोवा उस रबशाके की बात सुने जिसने उसको अपमानित किया है, और जो लोग बचे हैं उनके लिए प्रार्थना करें। 2 राजा 19:3-4। नबी यशायाह ने परमेश्वर से उत्तर पाया और उसे राजा तक पहुंचाया। यहोवा कहता है, उससे मत डर, जो तूने सुना वह व्यर्थ है। मैं उसके मन में एक आत्मा डालूंगा और वह अफवाह सुनकर लौट जाएगा और अपने देश में तलवार से मारा जाएगा। 2 राजा 19:6-7। यह पहला संकेत था कि युद्ध का परिणाम तय हो चुका है परमेश्वर द्वारा। परमेश्वर के वचन से डरने की बजाय सेनाचेरिब ने फिर पत्र भेजा, तू यह न सोच कि यहोवा तुझे मुझसे बचाएगा। क्या हामाद, अरपाद, सेफरवाइम के देवता अपने लोगों को बचा सके? यह पत्र केवल हिजकिय्याह को नहीं, बल्कि परमेश्वर को चुनौती था। हिजकिय्याह मंदिर गया, पत्र को यहोवा के सामने खोला और गिर पड़ा। हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, तू करूबों के ऊपर विराजमान है। तू ही अकेला पृथ्वी के सब राज्यों का परमेश्वर है। 2 राजा 19:15। यह प्रार्थना अगले भाग में विस्तार से दी जाएगी। इस भाग से हम क्या सीखते हैं? शत्रु की रणनीति डर फैलाना, परमेश्वर की निंदा करना, विश्वास तोड़ना। हिजकिय्याह का उत्तर प्रचार से नहीं, प्रार्थना से। नबी की भूमिका विश्वास को दृढ़ बनाना। जब युद्ध सामने हो तो घुटनों पर उतर जाओ। शत्रु शब्दों से वार करता है, परमेश्वर आत्मा से उत्तर देता है। अश्शूर की सेनाएं यरूशलेम के द्वार तक आ पहुंची थीं। रबशाके ने परमेश्वर का अपमान किया। सेनाचेरिब ने यहूदा के लोगों को धमकाया और सब तरफ डर और निराशा का माहौल था। लेकिन उस अंधकार में एक आत्मा थी जो टूटने वाली नहीं थी, राजा हिजकिय्याह की आत्मा। और एक आवाज थी जो आकाश तक पहुंचने वाली थी, उसकी प्रार्थना। आज के इस भाग में हम देखेंगे
कैसे एक सच्चे राजा की विनती स्वर्ग के कानों तक पहुंची और कैसे एक नबी का वचन बना शत्रु के विनाश का कारण। यह है, जब हिजकिय्याह ने सेनाचेरिब की धमकियों का पत्र पढ़ा तो उसने किया वही जो एक सच्चा आत्मिक योद्धा करता है। हिजकिय्याह वह पत्र यहोवा के सामने ले गया और उसको फैलाया। 2 राजा 19:12। वह उस पत्र को नहीं जला देता, वह उस पर गुस्सा नहीं करता, वह उसे परमेश्वर के चरणों में फैला देता है। यह वही राजा है जिसने अपने राज्य के पहले दिन मंदिर के फाटक खोल दिए थे। अब जब राष्ट्र पर संकट है तो वह मंदिर में आकर कहता है, हे यहोवा इस्राएल के परमेश्वर, जो करूबों के ऊपर विराजमान है, तू ही अकेला पृथ्वी के सब राज्यों का परमेश्वर है। तूने ही आकाश और पृथ्वी को बनाया है। हे यहोवा कान लगाकर सुन, हे यहोवा आंखें खोलकर देख। सेनाचेरिब जो जीवते परमेश्वर को निंदा करता है, वह क्या कहता है यह सुन। हे यहोवा सच है कि अश्शूर के राजाओं ने सब जातियों को और उनके देशों को उजाड़ दिया है, और उन्होंने उनके देवताओं को आग में झोंक दिया, क्योंकि वे देवता नहीं थे वरन मनुष्यों के बनाए हुए काठ और पत्थर थे, इस कारण वे उन्हें नाश कर सके। परंतु अब हे यहोवा हमारे परमेश्वर, तू ही हमें उसके हाथ से बचा ले, जिससे पृथ्वी के सब राज्य जान लें कि केवल तू ही हे यहोवा परमेश्वर है। 2 राजा 19:15-19। हिजकिय्याह ने कुछ नहीं मांगा, केवल यही कि परमेश्वर का नाम महान हो। इस प्रार्थना का उत्तर मिला। और कौन लाया वह उत्तर? नबी यशायाह। तब यशायाह ने हिजकिय्याह को कहला भेजा, यहोवा इस्राएल का परमेश्वर कहता है, जिस विषय में तूने अश्शूर के राजा सेनाचेरिब के विरुद्ध मुझसे प्रार्थना की है, यह मैंने उसको सुना है। 2 राजा 19:20। अब परमेश्वर सेनाचेरिब को उत्तर देता है, और यह केवल 2-4 पंक्तियां नहीं बल्कि एक लंबा स्पष्ट तेज उत्तर है। यशायाह कहता है, तूने यहोवा को अपमानित किया है। तूने गर्व से कहा, मैंने ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ाई की है, मैं देवताओं के निवास तक पहुंचा हूं। परंतु यहोवा कहता है, क्या तू नहीं जानता कि मैंने यह सब पहले से ठहराया है? तेरा गर्व, तेरी बातें मेरे कानों तक आ पहुंची हैं। अब मैं तेरी नाक में अंकुश डालूंगा और तुझे उसी मार्ग से लौटा दूंगा जिससे तू आया था। यशायाह 37:2-6-2-9। यह अब कोई भविष्यवाणी नहीं, सजा का निर्णय है। फिर यशायाह राजा हिजकिय्याह से कहता है, हे हिजकिय्याह, यहोवा कहता है, इस वर्ष तुम जो अपने आप उगेगा वह खाओगे, दूसरे वर्ष जो उगेगा वह भी खाओगे, तीसरे वर्ष तुम बोओगे, काटोगे, दाख मधु बनाओगे और खाओगे। 2 राजा 19:29। इसका अर्थ यहूदा बचा रहेगा। परमेश्वर केवल शत्रु को हटाएगा नहीं, बल्कि अपने लोगों की भूमि को भी फिर से भर देगा। अब नबी भविष्य नहीं, सीधा वचन देता है। वह इस नगर में प्रवेश नहीं करेगा, वह तीर नहीं चलाएगा, वह ढाल नहीं लगवाएगा, वह दीवार नहीं तोड़ेगा। मैं इस नगर की रक्षा करूंगा अपने नाम और दाऊद के कारण। 2 राजा 19:22-34 तक। यह गारंटी थी, युद्ध होगा ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं हस्तक्षेप करने का निर्णय ले लिया था। और अब आता है वह क्षण जब आकाश से उत्तर आता है। तब यहोवा का एक दूत निकला और अश्शूर की छावनी में एक ही रात में 1,85,000 पुरुषों को मार डाला। 2 राजा 19:30-35। सुबह जब लोग उठे तो चारों ओर मृत शरीर थे। कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई तलवार नहीं चली, केवल यहोवा का एक दूत और एक रात में शत्रु समाप्त। अध्याय 8। सेनाचेरिब की शर्मनाक वापसी। अश्शूर का राजा सेनाचेरिब लौट गया और नीनवे में रहने लगा। 2 राजा 19। उसका 230। परमेश्वर के घर को जो चुनौती दी थी, उसका उत्तर उसने खुद देखा, लेकिन उसका अंत वही नहीं हुआ। और जब वह अपने देवता निस्रोक के मंदिर में पूजा कर रहा था, तब उसके ही पुत्रों ने उसे तलवार से मार डाला। 2 राजा 19:37। जो यहोवा को चुनौती दे, वह अपने ही घर में मारा जाता है। इस भाग से हम क्या सीखते हैं? संकट में सबसे पहला कार्य प्रार्थना। परमेश्वर की महिमा की रक्षा के लिए वो स्वयं उठ खड़ा होता है। शत्रु के शब्द शक्तिशाली हो सकते हैं, पर परमेश्वर का वचन विजयी होता है। परमेश्वर दीन लोगों की सुनता है, चाहे राजा हो या कोई सामान्य जन। युद्ध की जीत तलवार से नहीं, घुटनों पर मिलती है, जहां मृत्यु का संदेश जीवन की पुकार में बदल जाता है। यह भाग केवल चमत्कार की कहानी नहीं है, यह आंसुओं से भरे एक दिल की पुकार और परमेश्वर की करुणा का अद्भुत उदाहरण है। चलिए आरंभ करते हैं। जीवन की डोर और आंसुओं की विनती। स्थान यरूशलेम का राजमहल। राजा हिजकिय्याह बिस्तर पर पड़े हैं, उनका शरीर दुर्बल हो चुका है।
उनके सलाहकार, सेवक और परिवारजन चिंतित हैं। इसी समय परमेश्वर के नबी यशायाह आते हैं। उनके चेहरे पर गंभीरता है। वह सीधे राजा के पास जाते हैं और यह संदेश देते हैं, यहोवा यूं कहता है, अपने घर के काम काज की व्यवस्था कर ले, क्योंकि तू मरेगा, तू चंगा ना होगा। यशायाह 28:1-2 राजा 20:1। यह शब्द वज्र के समान गिरते हैं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, परमेश्वर का नबी कह रहा है, तू मरेगा। यह सुनते ही राजा हिजकिय्याह पलंग पर करवट बदलते हैं, अपना चेहरा दीवार की ओर मोड़ते हैं। कोई शब्द किसी से नहीं कहते, बस परमेश्वर से बात करते हैं। उनके होंठ कांपते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहते हैं। वह अपने जीवन की सबसे भावुक और सच्ची प्रार्थना करते हैं, हे यहोवा, मैं तुझसे विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं तेरे सामने सच्चाई और पूर्ण मन से चलता रहा हूं और जो तुझे भाता है वही करता रहा हूं। यशायाह 28:2-3। वह फूट फूट कर रोते हैं। परमेश्वर का हृदय कोमल है। जब एक सच्चा जन आंसुओं से पुकारता है, वह अनदेखा नहीं करता। तुरंत यशायाह नबी को निर्देश मिलता है, वापस जा। हाँ, छाई नजीर जो संदंश पे हम, वह जो अभी मृत्यु का संदेश देकर निकले थे, अब जीवन की आशा लेकर लौटते हैं। यशायाह लौटकर कहते हैं, यहोवा इज़राइल का परमेश्वर कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करूंगा और मैं तेरे जीवन में 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। 2 राजा 20:5-6। यशायाह 38:5। संपूर्ण महल में आश्चर्य और आनंद की लहर दौड़ जाती है। मृत्यु का द्वार बंद हो गया, जीवन का मार्ग फिर से खुल गया। परमेश्वर की बात पर विश्वास करने में हिजकिय्याह को कोई संदेह नहीं है, पर वे कहते हैं, क्या चिन्ह होगा कि यहोवा मुझे चंगा करेगा? 2 राजा 20:8। यशायाह उत्तर देते हैं कि परमेश्वर एक चमत्कार करेगा। सूर्य की छाया जो सीढ़ियों पर आगे बढ़ रही थी, वह पीछे लौटेगी। और फिर परमेश्वर ने एक अद्भुत चिन्ह दिखाया। आहाज की सीढ़ियों पर जो छाया सूर्य के कारण 10 डग आगे बढ़ चुकी थी, वह 10 डग पीछे लौट गई। 2 राजा 20:11। विज्ञान, समय और प्रकृति सब परमेश्वर के अधीन है। हिजकिय्याह स्वयं एक सुंदर भजन लिखते हैं, जो यशायाह 38:9-20 में दर्ज है। यह उनके हृदय की गहराइयों से निकला हुआ साक्षात्कार है। मुझे कहा गया था, तू अपने जीवन के मध्य में ही शोल के फाटकों में पहुंच जाएगा। मैंने कहा, मैं अब यहोवा को जीवितों के देश में न देखूंगा। यशायाह 38:10-11। पर फिर वह बदल जाते हैं और कहते हैं, यहोवा मुझे बचाएगा। हम उसके भवन में जीवन भर भजनों के साथ उसका धन्यवाद करेंगे। यशायाह 38:30-20। यशायाह कहते हैं कि एक अंजीर की पट्टी घाव पर रखी जाए। जैसे जैसे वह पट्टी लगाई जाती है, हिजकिय्याह की हालत सुधरती है। यह दर्शाता है कि परमेश्वर चमत्कार करता है, पर वह प्राकृतिक चीजों का उपयोग भी कर सकता है। अंजीर की वह पट्टी परमेश्वर की चंगाई का साधन बनती है। इस पूरी घटना से हमें क्या सीख मिलती है? परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। जब भी हम टूटा दिल लेकर आते हैं, वह उत्तर देता है। आंसू व्यर्थ नहीं जाते। हिजकिय्याह के आंसू स्वर्ग में बोले, तुम्हारे भी आंसू बोले। परमेश्वर समय को पलट सकता है। सूरज की छाया लौट सकती है, तो जीवन भी लौट सकता है। विश्वास के साथ बोलो, हे यहोवा, तू मुझे चंगा करेगा। यशायाह केवल संदेशवाहक नहीं थे, वे परमेश्वर की आवाज थे। और उन्होंने कड़वा भी बोला और मीठा भी। उन्होंने मृत्यु का संदेश सुनाया और वही जीवन की आशा भी लाए। नबी का कार्य सच्चाई कहना है, चाहे वह दुखद हो या आनंददायक। और परमेश्वर के सेवक को किसी का डर नहीं होना चाहिए, बस उसके निर्देशों पर चलना चाहिए। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आज आप बीमार हैं, यदि आपकी आत्मा थकी हुई है, यदि मृत्यु या निराशा का संदेश आपको घेर रहा है, तो यह कहानी आपके लिए है। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जा रहे हैं। तुम भी दीवार की ओर मुड़ो और पुकारो, हे यहोवा, तू जानता है मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मुझे जीवन दे, मुझे चंगा कर। और परमेश्वर कहेगा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, तेरे आंसू देखे। जब राजा हिजकिय्याह ने यशायाह नबी की चेतावनी, तू मरेगा, तैयार हो जा, को गंभीरता से लिया, तब उसका उत्तर क्या था? कैसे उसने परमेश्वर की ओर रुख किया? और फिर क्या सच में मृत्यु का आदेश बदला जा सकता है? क्या परमेश्वर मन बदलते हैं? आइए हम बाइबल के जीवंत वचनों में उतरते हैं और इस चमत्कारिक मोड़ को विस्तार से देखते हैं, जो हमारे विश्वास को नई ऊंचाई देगा। हिजकिय्याह अकेले अपने महल के कक्ष में बैठा था। चारों ओर सन्नाटा था, परंतु उसके भीतर तूफान उठ रहा था।
उसने यशायाह की बातें सुनी। यहोवा कहता है, तू मरेगा और फिर न बचेगा। यह कोई सामान्य घोषणा नहीं थी, यह मृत्यु का स्पष्ट आदेश था। राजा ने दीवार की ओर मुंह फेरा। यह उस समय का सांकेतिक कार्य था जब कोई दीवार की ओर मुंह फेरता तो वह संसार से मुंह मोड़ने और ईश्वर की ओर मुड़ने का प्रतीक होता। 2 राजा 20:2-3 में लिखा है, तब हिजकिय्याह ने मुंह फेर कर दीवार की ओर किया और यहोवा से यह प्रार्थना की, हे यहोवा, मैं तुझसे विनती करता हूं कि स्मरण कर कि मैं तेरे सम्मुख सच्चाई और निष्कलंक मन से चलता आया हूं। बहत्ते पंत्य तो बार और जो तेरी दृष्टि में अच्छा है वही किया है। और हिजकिय्याह बहुत रोया। यह केवल शब्दों की प्रार्थना नहीं थी, यह आत्मा की पुकार थी। वह रोया, फूट फूट कर रोया, जैसे कोई बच्चा अपने पिता से जीवन की भीख मांगता हो। हिजकिय्याह की यह विलाप भरी प्रार्थना परमेश्वर के कानों तक पहुंची। जैसे ही उसके आंसू भूमि पर गिरे, स्वर्ग की गूंज बदल गई। यह प्रार्थना न केवल दिल से निकली थी, बल्कि यह परमेश्वर के हृदय को भी छू गई। 2 राजा 20:4-5 में लिखा है, यशायाह मध्य आंगन से निकला ही था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, लौट जा और मेरे लोग के प्रधान हिजकिय्याह से कह, तेरे पिता दाऊद के परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तुझे चंगा करूंगा। तीसरे दिन तू यहोवा के भवन में जाएगा। सोचिए, नबी अभी महल से बाहर ही निकला था कि परमेश्वर ने उसे वापस भेजा। यह कितना स्पष्ट प्रमाण है कि जब कोई दिल से पुकारता है तो परमेश्वर सुनते हैं। परमेश्वर केवल जीवन दान नहीं करते, वे स्पष्ट रूप से बताते हैं कि वे 15 वर्ष और कृप को देंगे। इसके साथ एक चिन्ह भी दिया गया। वचन 2 राजा 20:6, और मैं तेरी आयु में 15 वर्ष की वृद्धि करूंगा और मैं तुझको और इस नगर को अश्शूर के राजा के हाथ से बचा लूंगा और अपने कारण और अपने दास दाऊद के कारण इस नगर की रक्षा करूंगा। परंतु हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा, उस बात का क्या चिन्ह है कि यहोवा मुझे चंगा करेगा? इस पर यशायाह ने एक अद्भुत कार्य करने को कहा, वह घड़ी की छाया को पीछे ले जाएगा। वचन 2 राजा 20:9-11 तक। यशायाह ने कहा, यहोवा की ओर से तुझको यह चिन्ह मिलेगा कि सूर्य की छाया 10 डिग्री पीछे लौट जाए। और वही हुआ, छाया समय के विपरीत दिशा में गई। यह कोई सामान्य प्राकृतिक घटना नहीं थी, यह एक चमत्कार था। यह घटना यह स्पष्ट करती है कि यद्यपि परमेश्वर न्यायी है, लेकिन वे दयालु भी हैं। उन्होंने हिजकिय्याह को मृत्यु का संदेश भेजा क्योंकि उसका समय आ चुका था। परंतु जब उसने सच्चे हृदय से प्रार्थना की, परमेश्वर मृत्यु को पीछे खींच लिया। यह हमें यह भी सिखाता है, मृत्यु अंतिम नहीं है जब तक परमेश्वर अनुमति न दे। प्रार्थना मृत्यु की सीमा को भी हिला सकती है। परमेश्वर हर उस आंसू को देखता है जो उसकी ओर बहाया गया हो। यशायाह 38वें अध्याय में हिजकिय्याह स्वयं अपने अनुभव का वर्णन करता है। मैंने कहा, मैं अपने जीवन के मध्य में ही अधोलोक के द्वारों तक चला जाऊंगा। मेरा शेष समय मुझसे छीन लिया गया। मैंने कहा, मैं बाद में अब यहोवा को न देखूंगा, जीवितों के देश में न अब मनुष्यों के बीच फिर रहूंगा। वह अपनी मृत्यु को निकट देख रहा था, परंतु जब परमेश्वर ने उसे जीवन दिया तब वह गाता है, परंतु तूने मेरे प्राणों को विनाश के गड्ढे से बचाया है, क्योंकि तूने मेरे सब पापों को अपनी पीठ के पीछे डाल दिया है। यह भजन हमें याद दिलाता है कि जब जीवन लौटता है तो कृतज्ञता फूटती है। इस कहानी से हम कई आत्मिक पाठ सीख सकते हैं। प्रार्थना की शक्ति। जब मृत्यु भी घोषित हो गई हो, तब भी सच्चे मन से की गई प्रार्थना चमत्कार ला सकती है। परमेश्वर सुनते हैं। यशायाह को तुरंत वापस भेजा गया यह दर्शाता है कि परमेश्वर कितनी शीघ्रता से प्रतिक्रिया देते हैं। दया और न्याय साथ साथ। परमेश्वर न्याय करते हैं, परंतु दया के लिए द्वार खुले रखते हैं। विनम्रता की आवश्यकता। एक राजा जिसने सब कुछ देखा, अंत में दीवार की ओर मुंह फेरकर रोया, यह विनम्रता का चरम था। जीवन को मूल्य दो। 15 वर्ष का उपहार हमें सिखाता है कि अतिरिक्त समय कोई खेल नहीं, यह उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का अवसर है। जब यशायाह ने कहा, तू मरेगा और मरेगा, तैयार हो जा, तब प्रश्न उठता है, क्या हम तैयार हैं? हम में से कोई नहीं जानता कि मृत्यु कब आएगी, परंतु क्या हमने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों सौंपा है? यदि हिजकिय्याह जैसे राजा को भी आत्मिक रूप से तैयार होने की जरूरत थी, तो क्या हमें नहीं? प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आप आज यह कहानी सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि परमेश्वर आपसे कुछ कह रहे हैं। शायद आज आपको अपने जीवन की दीवार की ओर मुंह फेरने और रोने की जरूरत है। शायद आज आपके लिए भी यह संदेश है, तू मरेगा, तैयार हो जा। परंतु यह भयावह वाक्य नहीं है,
यह चेतावनी है और चेतावनी में प्रेम है। हिजकिय्याह का जीवन हमें सिखाता है कि मृत्यु के वाक्य भी परमेश्वर के वचन के सामने झुकते हैं। जब हम सच्चे मन से उसके सामने झुकते हैं, वह हमें न केवल जीवन देता है बल्कि उसकी उपस्थिति का अनुभव भी कराता है। कैसे अश्शूर के सेनापति रबशाके ने यहूदा के राजा हिजकिय्याह और यरूशलेम की जनता के सामने परमेश्वर का अपमान किया। हिजकिय्याह ने यहोवा के मंदिर में जाकर प्रार्थना की और यशायाह नबी ने ईश्वरीय उत्तर सुनाया, डर मत, यह युद्ध तेरा नहीं परमेश्वर का है। अब हम प्रवेश करते हैं जहां ईश्वर की न्यायकारी शक्ति प्रकट होती है और एक अद्भुत ऐतिहासिक घटना घटती है। जब रबशाके वापस लौटता है तो वह फिर एक धमकी भरा पत्र भेजता है। यह पत्र वही बात दोहराता है कि यरूशलेम को कोई भी ईश्वर नहीं बचा सकता। लेकिन राजा हिजकिय्याह इस पत्र को लेकर सीधा यहोवा के मंदिर में जाता है। वहां वह परमेश्वर के सामने वह पत्र खोलकर रख देता है और हृदय से यह प्रार्थना करता है, हे सेनाओं के यहोवा, तू जो करूबों के ऊपर विराजमान है, तू ही पृथ्वी के सब राज्यों का परमेश्वर है। तू ही ने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। अब हे यहोवा, हमें उसके हाथ से बचा ले, ताकि पृथ्वी के सब राज्य जान लें कि तू ही यहोवा है, तू ही अकेला परमेश्वर है। यशायाह 37:16-20। ईश्वर यशायाह नबी के द्वारा हिजकिय्याह को उत्तर भेजता है। यह एक लंबा और शक्तिशाली संदेश होता है। इसमें ईश्वर कहता है कि अश्शूर के राजा ने न केवल यहूदा को बल्कि यहोवा को भी ललकारा है और इसका उत्तर उसे अवश्य मिलेगा। उसने यहोवा को तुच्छ जाना, उसका अपमान किया और कहा, मैं अपने रथों से ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ा, मैं लेबानोन के सर्वोच्च वृक्ष काट डालूंगा। परमेश्वर उत्तर देता है, मैं तेरे नथुने में हांका डालूंगा और तुझे उसी मार्ग से लौटा दूंगा जिससे तू आया है। रात के समय यहोवा का दूत अश्शूर की सेना के छावनी में आता है और अगली सुबह इतिहास का सबसे चौंकाने वाला दृश्य सामने आता है। एक ही रात में 1,85,000 अश्शूरी सैनिक मर जाते हैं। जब लोग जागते हैं तो चारों ओर मृत शरीर पड़े होते हैं। यह दृश्य इतना भयानक होता है कि राजा सनहेरीब, जो परमेश्वर की अवहेलना करता आया था, भयभीत होकर नीनवे लौट जाता है। यह घटना 2 राजा 19 और यशायाह 37 में दर्ज है और यह प्रमाण है कि कैसे ईश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। राजा सनहेरीब, जो खुद को अजेय मानता था, जब अपने नगर लौटता है तो परमेश्वर का न्याय वहीं उस पर आता है। जब वह अपने देवता निस्रोक के मंदिर में पूजा कर रहा होता है, उसके अपने ही पुत्र अद्रमलेक और शरेसेर उसे तलवार से मार डालते हैं और अश्शूर का राजा लौट गया। और जब वह अपने देवता के मंदिर में दंडवत कर रहा था, उसके सितरन पास रहा था, उसके पुत्रों ने उसे वहीं मार डाला। यशायाह 37:38। यह घटनाक्रम यह दिखाता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की निंदा करता है, उसका अंत अपमानजनक होता है। कुछ समय बाद राजा हिजकिय्याह गंभीर रूप से बीमार हो जाता है। उस समय यशायाह नबी उसके पास आता है और कहता है, यहोवा यह कहता है, तू मरने वाला है, अपने घर के कामकाज को ठीक कर ले, क्योंकि तू जीता नहीं बचेगा। यशायाह 28:1। यह एक सीधी और गंभीर घोषणा होती है। उस समय हिजकिय्याह अत्यंत दुखी हो जाता है। वह अपने मुंह को दीवार की ओर फेर कर रोने लगता है और प्रार्थना करता है,